हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है कि ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन ए amnion and chorion rupture, b placenta, umbilical cord and fetal membrane are expelled, c umbilical cord is ligatured at two place close to the baby, d है the fetal placenta is pulled out from uterine wall। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्चुरेशन होता है क्या है। पार्चुरेशन तो पार्चुरेशन एक तरीके का प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है आपका हाँ, जो कि इन्वॉल्व करता है आपका एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये जनरली तीन स्टेजेस होते हैं पार्चुरेशन में, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज है हमारा डायलेशन, दूसरा है हमारा एक्सपल्सन, और तीसरा है आपका हमारा प्लेसेंटल। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सपल्सन स्टेज के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग एक्सपल्सन स्टेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्सपल्सन स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है ना आपका, इस स्टेज में होता है ना आपका कि जो क्रेविक्स का जो डायलेशन होता है, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। कंप्लीट क्रेविक्स डायलेशन, ठीक है। और ये स्टेज जो होता है ना एंड होता है विद द डिलीवरी ऑफ द फीटस, एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फीटस। नाम से ही पता चल रहा है एक्सपल्सन एक्सपल्सन का मतलब ही होता है बाहर निकालना। फीटस स्टेज, इस दौरान क्या होता है ना कि आपका जो एमनियोटिक सैक होता है वो क्या होता है ना कि वो फट जाता है और रिलीज हो जाता है। तो ये हम लोग जैसे ये देख रहे हैं कि ये फीटस है। फीटस जो है आपका एक एमनियोटिक सैक में कवर्ड है। इस इसमें क्या होता है कि इस एमनियोटिक सैक में क्या होता है कि आपका एमनियन होता है जो एक लिक्विड जैसा आप देख रहे हैं कि इस फीटस के चारों ओर सराउंड किए हुए, और कोरियन होता है जो कि इसका एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो एमनियन है ना ये रप्चर कर, एमनियन के अंदर का जो लिक्विड है ना वो सारा रप्चर कर जाता है और ये सारा लिक्विड बाहर आ जाता है, ठीक है। इन दिस स्टेज fetal membrane usually ruptures and the amniotic fluid is lost suddenly through crevice, through the vagina, sorry। और इसी स्टेज में क्या होता है आपका, ये जो बच्चा होता है ना, ये बच्चा का तो मतलब बाहर आ चुका होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इसी स्टेज में क्या होता है कि ये जैसा हम फिगर में देख रहे हैं ये बच्चा है, ठीक है। और ये जो इसका अम्बिलिकल कॉर्ड है इस पे क्लैंपिंग कर दिया गया है, ठीक है। तो क्लैंपिंग इसी स्टेज में हो जाता है। तो क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड इस स्टेज में। अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड, ठीक है। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है
इस एक्सपल्सन स्टेज के बारे में। तो चलिए हम चेक करते हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ऑप्शंस में है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन है ए, एमनियन एंड कोरियन रप्चर। तो एमनियन तो रप्चर कर जाता है, एमनियन एमनियोटिक सैक जो है रप्चर कर जाता है, लेकिन कोरियन रप्चर नहीं करता है, ठीक है। जिसके कारण से ये ऑप्शन गलती हो गया। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल मेम्ब्रेन आर एक्सपेल्ड। नहीं, इस समय तक सिर्फ इस समय तक ना प्लेसेंटा एक्सपेल्ड नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है कि ये भी ऑप्शन जो है ना ही फीटल मेम्ब्रेन, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लिगेचर्ड एट टू प्लेसेस क्लोज टू द बॉडी। ये ऑप्शन से ये चीज जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। लिगेचर का मतलब भी होता है क्लैंपिंग के से रिलेटेड है, और ये हम देख पा रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ पे क्लैंपिंग हो चुका है अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टेज पे, ठीक है ना। द फीटल प्लेसेंटा इज पुल्ड आउट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। नहीं, ये अभी तक नहीं हुआ है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लिगेचर्ड एट द टू प्लेसेस क्लोज टू बॉडी। यही ऑप्शन सिर्फ सही है इस केस में, इस क्वेश्चन में।